हरियाणा में इस वक्त सियासी पारा हाई है। अब जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, तो सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा हो गया है हरियाणा का विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं और किसी भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन कहानी में मोड़ उस वक्त आ गया जब बीजेपी नेता अनिल विज ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या से। क्या केजरीवाल बिगाड़ेंगे हरियाणा का खेल? क्यों अनिल विज ने ठोका सीएम पद पर दावा? क्या बगावत के मूड में है बीजेपी नेता अनिल विज? कांग्रेस का खेल कैसे बिगाड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? भाजपा के बाद कांग्रेस भी बगावत कर नए नेताओं ने निर्दलीय नामांकन कर चुनाव मैदान में ताल ठोक दिया है। अगर पार्टी हाईकमान की तरफ से इन्हें मना कर नामांकन वापस नहीं कराया जा सका, तो ये नेता कांग्रेस प्रत्याशियों की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। पटौदी और सोहना सीट से 3 कांग्रेस नेता निर्दलीय मैदान में आए। कांग्रेस नेताओं ने दिखाए बगावती तेवर। वहीं गुड़गांव और बादशाहपुर सीट पर भी सब कुछ ठीक नहीं है। इन दोनों सीटों पर भी अंदर खाने द्वंद चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बादशाहपुर और गुड़गांव सीट पर 8 सितंबर को ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। भाजपा में बगावत का दौर शुरू होने पर कांग्रेस ने पटौदी और सोहना सीट से प्रत्याशियों की घोषणा को अंतिम दिन तक होल्ड पर रखा। 12 सितंबर की रात पटौदी से परल चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। परल पूर्व विधायक स्वर्गीय भूपेंद्र चौधरी की बेटी है। साल 2005 में कांग्रेस टिकट पर भूपेंद्र चौधरी ने इस सीट से जीते थे। उसके बाद 2009, 2014 और 2019 में कांग्रेस यहां से जीत नहीं पाई। सुधीर चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर 2014 और 2019 का चुनाव लड़ा और 2014 में ये तीसरे और 2019 में चौथे स्थान पर रहे। 2 बार हारे नेताओं को नहीं मिलेगा टिकट। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें 18,984 वोट मिले थे। इस बार भी उन्होंने टिकट की दावेदारी रखी थी, लेकिन कांग्रेस ने 2 बार हारे और जमानत जब्त करा चुके नेताओं को टिकट नहीं देने की घोषणा की है। इसलिए टिकट कटने पर ये पार्टी से बगावत पर उतर आए और निर्दलीय नामांकन भर दिया। दूसरी ओर सोहना सीट से भी 2 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से बगावत कर ली है। इस सीट से रोहतास खटाना को कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम दिन पार्टी में शामिल कराकर टिकट दे दिया था। यहां से 54 नेता दावेदारी कर रहे थे। टिकट की दौड़ में शामिल रहे डॉक्टर शमशुद्दीन और अरिदमन सिंह बिल्लू यहां से निर्दलीय मैदान में है। डॉक्टर शमशुद्दीन ने कांग्रेस के टिकट पर 2019 में चुनाव लड़ा था। 10,735 वोट पाकर ये चौथे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस के वोट बैंक में लग सकती है सेंध। अरिदमन सिंह ने क्षेत्रीय पार्टियों से 1991 और 1996 में चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। ये 2 महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। राजपूत समाज से आने वाले अरिदमन सिंह की समाज पर अच्छी पकड़ है। फिलहाल निर्दलीय उतरे सभी नेताओं को हाईकमान की ओर से मनाने की कोशिश की जा रही है। निर्दलीय उतरे नेताओं के चुनाव लड़ने से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। गुड़गांव और बादशाहपुर सीट पर भी सब कुछ ठीक नहीं है। इसके अलावा पटौदी और सोहना सीट से बगावत खुलकर सामने आई है। गुड़गांव और बादशाहपुर सीट से नेताओं में अंदर खाने द्वंद चल रहा है। कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन नेताओं के संपर्क व्हाट्सएप ग्रुप में भड़ास निकाल रहे हैं। गुड़गांव सीट से 32 नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी कर रखी थी। यहां से पार्टी ने जातीय समीकरण को साध कर पिछले महीने कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले मोहित ग्रोवर को मैदान में उतार दिया। बादशाहपुर से वर्धन यादव पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से भी 17 नेताओं ने दावेदारी की थी। दोनों ही सीटों पर पार्टी के जिले के कई वरिष्ठ नेता प्रत्याशियों के साथ मंच साझा नहीं कर रहे। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले कांग्रेस नेता सुधीर चौधरी ने शनिवार को नामांकन वापस लेने के संकेत भी दिए। इससे पहले 14 सितंबर की दोपहर उन्होंने नई अनाज मंडी जटौली में समर्थकों के साथ पंचायत भी की। पंचायत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सुधीर चौधरी को फोन कर मनाने की कोशिश की। इस पर पंचायत में निर्णय लिया गया कि एक कमेटी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान से मुलाकात करेगी और रविवार तक फैसला ले सकती है। अनिल विज ने ठोका सीएम पद पर दावा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने 15 सितंबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया है। अनिल विज ने अपनी वरिष्ठता
व्यक्त करते हुए पार्टी से सीएम पद की मांग की। अनिल विज ने कहा कि मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैंने 6 बार चुनाव लड़ा है। मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन लोगों की मांग पर मैं इस बार अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद के लिए दावा करूंगा। अनिल विज ने कहा कि मैं जहां जहां गया हूं सब मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, ऐसे में आप सीएम क्यों नहीं बने। ऐसे में लोगों की मांग, इस बार अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। अगर सरकार बनती है और पार्टी ने मुझे सीएम पद सौंपा तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। हालांकि विज ने कहा कि यह फैसला हाईकमान के हाथ में है। उन्होंने कहा कि मुझे सीएम बनाना है या नहीं, यह हाईकमान के हाथ में है। आपको बता दें कि अनिल विज अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को उम्मीदवार है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार के दौरान वे हरियाणा के गृह मंत्री थे और हाल ही में हुए फेरबदल में उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, जिसमें नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ली थी। इससे पहले विज ने मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि कुछ लोगों ने उन्हें अपनी पार्टी से पराया बना दिया है। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। बलिदानी का साफा पहनकर हरियाणा में उतरेंगे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम को जमानत दी थी। अब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि वो 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल के इस फैसले को हरियाणा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि केजरीवाल अब बलिदानी का साफा पहनकर हरियाणा के सियासी मैदान में उतरने वाले हैं। केजरीवाल ने कहा कि वो तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता अपना फैसला ना सुना देती है। दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल का यह तीसरा टर्म है। पहली बार वो 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। हालांकि तब मात्र 48 दिनों तक ही वो मुख्यमंत्री बने रहे। ये वो दौर था जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई थी। इसके बाद 2015 में दिल्ली में फिर चुनाव हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ लौटी। 14 फरवरी 2015 को केजरीवाल ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 5 साल तक मुख्यमंत्री भी बने रहे। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता एक बार फिर से केजरीवाल पर विश्वास जताई और वो 16 फरवरी 2020 को तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। बड़ा इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं केजरीवाल। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सियासी फिजा बदल गई है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब के बाद अगर सबसे ज्यादा फोकस रहा है तो वो है हरियाणा। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि हरियाणा केजरीवाल का गृह राज्य है, जबकि हिसार जिले में वो पले बड़े हैं। वो अक्सर खुद को हरियाणा के लाल भी कहते रहते हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल इस्तीफा देकर हरियाणा की जनता के बीच में बड़ा इमोशनल कार्ड खेलेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन बातचीत असफल रही। इसके बाद पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। कई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इस बीच अब केजरीवाल भी जेल से बाहर आ गए हैं। हरियाणा में पार्टी का अगर सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वो केजरीवाल ही है। इसलिए माना जा रहा है कि केजरीवाल अब हरियाणा की जनता के बीच में अपना इमोशनल कार्ड खेलने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में आपको मिले थे करीब 4% वोट। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी एक प्रमुख पार्टी है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। कार्यकर्ताओं को जोश भी हाई देखा जा रहा है। केजरीवाल की रिहाई के बाद अब लग रहा है कि हरियाणा का चुनाव दंगल जोरदार होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की 46 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि उस समय वोट शेयर महज 1% के आसपास का रहा था और किसी भी सीट पर खाता नहीं खोल पाई थी। इस चुनाव के बाद आपने हरियाणा में खुद को भी मजबूत किया और जनता के बीच में अपनी पैठ भी मजबूत की है। इस बार के लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का हरियाणा में वोट शेयर 3.94% के आसपास पहुंच गया। चुनाव में आपकी भूमिका हो सकती है अहम। हरियाणा के इस चुनाव में अगर बीजेपी या फिर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी समेत बाकी छोटी पार्टियों की भूमिका अहम हो जाती है। यही वजह है कि केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा में चुनावी प्रचार करती हुई नजर आई थी। अब केजरीवाल की रिहाई के बाद हरियाणा में आप कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आएगा। आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये भी उम्मीद है कि वो जब चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे तो बीजेपी के खिलाफ जनता के बीच में अपनी बात रखने में कामयाब भी हो सकते हैं। केजरीवाल पर ही प्रचार का पूरा जिम्मा।
केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है, पार्टी के स्टार प्रचारक भी है। ऐसे में अब जब हरियाणा के चुनावी मैदान में कदम रखेंगे तो इसका असर चुनाव परिणाम पर साफ साफ दिखाई पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की तैयारी हरियाणा में बड़े स्तर पर छोटी और बड़ी रैलियां करने की है। किसानों के मुद्दे पर भी केजरीवाल समय समय पर हरियाणा और केंद्र की सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। चुनाव प्रचार में भी किसानों के मुद्दों को भूनते हुए नजर आते हैं। यह भी तय है कि चुनाव प्रचार में केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को लेकर जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे। किसानों के मुद्दे पर और महिला पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी पहले से ही विपक्षी दलों के निशाने पर है। 10 साल से सत्ता में काबिज है बीजेपी। हरियाणा की मौजूदा सियासत की बात करें तो बीजेपी पिछले 10 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज है। 2019 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल रही। बीजेपी के खाते में 40, कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी। इसके बाद बीजेपी ने जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाने में सफल रही थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और जेजेपी की राहें अलग हो गई हैं। अब देखना होगा कि इतने उठापटक के बावजूद हरियाणा की जनता किस पर भरोसा जताती है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।